अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने एक नया फैसला कर लिया है और अगर उस फैसले की समरी मैं आप लोगों को बताऊं तो उस समरी के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनके जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ साहब वो वज़ीर आज़म बने, उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब बने और वो खुद जो है मियां साहब वो ओपोजिशन में हों, मतलब कि वो ओपोजिशन लीडर का स्टेटस भी अपने पास रखना चाहते हैं। तो कितना अजीब सा फैसला है ये जो मियां साहब ने किया है। मियां साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले एक बात की थी। वो आपको बताऊं तो एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता मुंह छुपा कर कहाँ जाऊं। ये बात जो उन्होंने की है किसी हद तक दुरुस्त है। जो 16 माह की हुकूमत के अंदर अंदर इन्होंने किया है, मियां साहब छोटी मियां साहब ने किया है, तो इनकी ये बात करना बनती थी। मईशत का जो हाल कर दिया है, इस मईशत के साथ पब्लिक को रिलीफ देना नामुमकिन है। जो इस मईशत अब इस वक्त करंट हमारी इकोनॉमी का हाल है, उसमें आप सोचो ही ना कि आवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ दिया जाएगा। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये बात की है। जस्ट बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। शहबाज शरीफ साहब के खुद जो साथी हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो 16 माह की हुकूमत गुजरी है, इंतहाई वो सख्त तरीन मरहला था और इंतहाई बुरी वो हुकूमत गुजरी है। ये मोहम्मद जुबैर हैं, साबिक गवर्नर सिंध है और मरीम नवाज के करीबी साथी रहे हैं, PMLN से उनका ताल्लुक था। उन्होंने बात की है मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। उन्होंने कहा है कि नून लीग में शहबाज शरीफ के सामने बहस की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती होती थी। मैंने जब नून लीग ज्वाइन की तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुम मीटिंग में बहुत बोलते हो, नून लीग में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। मतलब कि लीडरशिप के सामने बोलना, जाहिर सी बात है कि आप लीडरशिप के सामने बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं समझा जाता। जो कुछ पिछले 2 सालों में हुआ इसका दिफा करना मुमकिन ही नहीं है। वो 16 माह पाकिस्तान के बदतरीन साल रहे। तो आप देखें, इसे अंदाज़ा करें कि शहबाज शरीफ साहब के अपने साथी वो कह रहे हैं कि 16 माह जो गुजरे हैं वो बदतरीन साल थे और उसने पाकिस्तान की मईशत को, यहाँ पर पाकिस्तान की मईशत थी वो यहाँ पर पाकिस्तान की मईशत को ले आए हैं मियाँ साहब। और उनके अपने बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब वो कुछ खास खुश नहीं है अपने छोटे भाई की कारकर्दगी से। मियाँ साहब की स्टेटमेंट के हवाले से बात करें तो उन्होंने कहा है कि कौन सी कारकर्दगी है जो अवाम से मिलूं, महंगाई में कमी के लिए शहबाज शरीफ साहब को टास्क दे दिया है। मतलब कि मियाँ साहब से छोटे मियाँ साहब से उन्होंने सवाल कर लिया है कि ऐसी कौन सी कारकर्दगी आपने की है 16 माह की हुकूमत की। तो उस 16 माह के अंदर और अब जो वजीर आजम आप बने हैं उसके बाद आप लोगों की ऐसी कौन सी कारकर्दगी है कि मैं पब्लिक में जाऊं, जाकर पब्लिक से मिलूं। और जैसा कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, उसके बाद जैसे ही मियाँ साहब ने बात की थी और पूरी की पूरी PMLN जो है वो ये चाहती थी, हुकूमत ही नहीं लेना चाहती थी, बाकायदा इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे। PMLN वालों ने, पता था कि पाकिस्तान की मईशत तो अब किसी काबिल है नहीं और जो हुकूमत अब आकर पाकिस्तान को चलाएगी, हुकूमत बनाएगी, सारा का सारा ब्लेम उसके कंधों पर जाएगा। तो मियाँ साहब ने ये सारा जो बोझ है वो अपने छोटे भाई के कंधों पर डाल दिया था। खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते थे। तब भी मैंने ये बात अपने व्लॉग में की थी कि मियाँ साहब बहुत तेज़ है, अपने कंधों से सारा का सारा बोझ उतार कर छोटे भाई के कंधों पर डाल दिया है कि जो 16 माह की हुकूमत की गई उसमें जो कारकर्दगी की गई, सवाल बड़े मियाँ साहब पर ना उठें, लोग छोटे मियाँ साहब से सवाल करें, वही काम हुआ है। इकोनॉमी का जो हाल कर दिया है, उसके बाद जो IMF के साथ मुआहदे किए गए हैं और IMF ने जो शराइत रखी हैं वो भी मैंने आपको बताए थे अपने व्लॉग में। और IMF ने ऐसी ऐसी शराइत रख दी हैं कि अगर पाकिस्तान उसको पूरा ना कर सका, मतलब पूरे मुल्क को गिरवी रख कर इन लोगों ने IMF से कर्जे लिए हैं। और पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें, यहाँ पर एक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जितनी भी सियासी जमातें हैं वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे जमात इस्लामी है, जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं PMLN से हट के जो इस वक्त इक़्तिदार में है, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को अब चाहिए कि वो ये मुतालबा करें कि इन लोगों ने IMF के साथ जो मुआहदे किए हैं वो पब्लिक के सामने लेकर आए, अवाम को उस चीज़ से आगाह करें कि हमने IMF के साथ कौन से कर्जे कौन से मुआहदे किए हैं और उसका जो मुआहदे किए हैं उसके बदले में हमने कौन सी चीज़ गिरवी रखी है और IMF का क्या क्या मुतालबात और कितनी रकम
मिली है, ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों से आवाम को आगाह किया जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ये आवाम को इस चीज़ से लाइलम रखेंगे और कभी भी ये फ्रंट लाइन पर नई चीज़ें लाएँगे कि हमने आईएमएफ के साथ क्या मुआहदे किए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, फिर सलमान गनी साहब हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मिलते रहते हैं, बहुत मुलाकातें इनकी होती हैं, बहुत करीबी साथी हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के समझे जाते हैं। उन्होंने एक बात की है, कौमी सियासत में नवाज़ शरीफ का जो सियासी किरदार है, अब भी ज़ेर बहस है। सियासी मुखालफिन इनकी खामोशी को किसी ख़ास हिकमत अमली और दबाव का शाखसाना करार दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब इनके हामी और ख़ुसूसन हुकूमतों में नून लीग की क़यादत आज भी इन्हें सियासी हुकूमती ताकत का महवर करार देती नज़र आ रही है। ये बात सलमान गनी साहब ने की है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो अपने करीबी सहाफ़ी हैं, जो उनका बयानिया लिखते हैं, उनकी की गई बात करते हैं, तो मियाँ साहब ने उन सहाफ़ियों से मुलाकात की है और एक नए बयानिए की तलाश में मियाँ साहब हैं कि एक नया बयानिया मार्केट में लाएँ, पब्लिक से सिंपैथी गेन करें और पब्लिक कहे भई बड़ा बुरा हुआ है मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ और बेचारे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पर ज़ुल्म किया गया है, इसीलिए वो इतने अरसा मुल्क से बाहिर रहे हैं। वो एक उस तरह का बयानिया अब तैयार कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि वो अवाम के सामने लाया जाए और अवाम की हमदर्दी को समेटा जाए। हाल में आप देख लें, ऐसा नहीं था कि मियाँ साहब की फैन फॉलोइंग नहीं थी। लोग मियाँ साहब को पसंद करते थे, मियाँ साहब के पीछे-पीछे आते थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अभी भी उनके साथ इसी तरह हो, लोग उनका साथ दें। ख़ासकर लाहौर में लोग इनको बहुत पसंद करते थे। एक वही तो इलाका था जो कहा जाता था कि नून लीग का गढ़ है लाहौर, अब वो भी उनका नहीं रहा। तो ये बात उनको बहुत ज़्यादा चुभती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि लोग पहले इनके इनके साथ चलते थे, लेकिन अब इनके साथ कोई भी नहीं है। अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब करना क्या चाहते हैं? जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक नया उन्होंने फैसला कर लिया है और बड़ा अजीब-सा फैसला है कि चाहते हैं कि बड़े भाई जो छोटे भाई हैं, शहबाज शरीफ साहब वो वज़ीर-ए-आज़म हों, बेटी उनकी जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब हों और खुद को वो ऑपोज़िशन में एडजस्ट कर रहे हैं कि मतलब कि सारे के सारे जो ओहदे हैं वो एक ही घर में रखना चाहते हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है कि हुकूमत भी एक ही घर की हो और एक ही घर में एक ही छत के नीचे वज़ीर-ए-आज़म रह रहे हों, वज़ीर-ए-आला पंजाब रह रही हों और ऑपोज़िशन के लोग जो हैं, ऑपोज़िशन खुद मतलब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वो रह रहे हों। तो कितना अजीब-सा फ़ैसला, कितनी अजीब सोच मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी आप कह लें कि वो ज़ाहिर कर दी है कि वो ऐसा चाहते ही हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हुकूमत भी उनकी हो, ऑपोज़िशन भी वो चाहते हैं कि ऑपोज़िशन भी हमारी हो और हम ऑपोज़िशन में बैठकर मैं हुकूमत पर तनकीद करता रहूँ। कोई अपने पर तो तनकीद नहीं कर सकता, मतलब अब छोटे भाई ने महँगाई की है, तो वो उठकर अपने छोटे भाई पर तनकीद करें कि क्यों महँगाई की है, ये सारे मामलात किस तरह हुए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उठकर अपने छोटे भाई के खिलाफ आवाज़ उठाएँ। मामला क्या है, इस पे बात करते हैं। ये जो जजेस वाला मामला चला है पिछले दिनों, 6 जजेस ने खत लिखा है। मियाँ नवाज शरीफ चाहते हैं कि उस मामले पर अपने आप को फरीक बना लें और फिर जब वो बनेंगे फरीक, फिर लोगों के सामने अब हमदर्दी समेटने के लिए कहेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। पहले भी अदलिया आज़ाद नहीं थी, जब उन पर 2016-17 का मामला, जब उन पर केसेस बने, उनको इक़्तिदार से उतारा गया, तो तब कहा जाएगा कि तब भी अदलिया आज़ाद नहीं थी, तब भी जो जजेस थे उन पर प्रेशर था, उनको दबाव में किया गया, तब इसीलिए मेरे पर केसेस डाले गए, मेरे खिलाफ सारी की सारी जो सज़ाएँ हैं वो सुनाई गई। तो ये मंजन है जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मार्केट में लाना चाहते हैं और एक ड्रामा पूरा का पूरा क्रिएट कर कर लोगों के सामने रखेंगे और लोग कहेंगे कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ बहुत बुरा हुआ है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इससे पहले जिनको मियाँ नवाज़ शरीफ साहब घसीटने की बात करते थे, अभी मैंने अपने चंद दिन पहले अपने वीलॉग में बात की थी कि हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी बात करते हैं कि हमने जनरल कमर जावेद बाजवा को जो एक्सटेंशन दी थी, हम उस हवाले से माफ़ी मांगते हैं कि हमें नहीं देनी चाहिए थी। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की खुद चंद दिन पहले ये बात उन्होंने की थी कि मैं जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को घसीटूँगा, अदालतों के चक्कर लगवाऊँगा कि ये जो उन्होंने उनको इक़्तिदार से निकाला, ये जो रोना रोते हैं कि मुझे क्यों निकाला? तो तब अपने दौरे हुकूमत में इन लोगों ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी। उसके बाद अब वही बयानिया जिनको इन लोगों ने एक्सटेंशन दी है, उसी को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चंद रोज़ पहले कह रहे थे कि मैं जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ को अदालतों में घसीटूँगा।
कि ये सारा मामला वो इस चीज़ में उनका हाथ था मुझे उतारने में, मेरे सारे केसेस बनाने में। एक्सटेंशन दे दी, फिर एक्सटेंशन देने के बाद डील की, डील करके मुल्क से बाहर वापस गए। तो अब ये गिले-शिकवे किस बेस पर हैं? क्यों शिकायत की जा रही है कि जब आपने अपनी मर्ज़ी से एक शख्स को एक्सटेंशन दी, फिर उनके साथ डील कर कर बाहर चले गए। अब कहा जा रहा है कि जिनको एक्सटेंशन हमने दी, वही हमारे खिलाफ शामिल थे मुकदमा करने में, हमारे खिलाफ हमारी हुकूमत गिराने में। ये सारे मामले हैं। तो नवाज़ शरीफ के जितने भी सारे के सारे केसेस ख़त्म हुए हैं, जो उन्होंने अपने सारे केसेस ख़त्म करवाए हैं, अल अज़ीज़िया रेफ़रेंस हो गया और जितने भी उनके नैब के केसेस हैं, सारे उन्होंने खत्म करवा लिए हैं। अपने केसेस खत्म करवाए, अपने दामाद के केसेस खत्म करवाए, बेटी के, छोटे भाई के जितने भी सारे केसेस खत्म करवाए हैं, तो वो टेक्निकली ग्राउंड पर खत्म करवाए हैं। कोई भी उनका केस मेरिट पर खत्म नहीं हुआ। आप मियां इमरान खान के आप देख लें, जितने भी केसेस हुए हैं खान साहब पर, खान साहब के वकला जो हैं वो खान साहब के सारे केसेस मेरिट पर खत्म करवा रही हैं। और इस चीज़ के गवाह पीएमएलएन के खुद जो सीनियर क़यादत है, वो खुद इस चीज़ की बात करती है। जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो ये बात करती हैं कि खान साहब पर जितने भी केसेज़ हैं, वो सारे के सारे झूठे हैं और मेरिट पर केसेज़ ये ख़त्म होंगे। और मैंने भी कल आपको बताया कि आने वाला हफ़्ता, ये सोमवार जो है, इससे खान साहब के सारे केसेज़ पर बहस होनी है, समाअत होनी है और ये सारे के सारे केसेज़ ख़त्म होंगे। तो शरीफ ख़ानदान पर जितने भी केसेज़ थे, वो मेरिट पर ख़त्म नहीं हुए। और बाकायदा ये मरियम नवाज़ साहिबा ने बात की थी कि हमें बहुत अच्छा तरीका आता है ये सारी चीज़ें करने का। ये जो आप कह लें कि मिन तरला करने का मामला है ना, ये शरीफ ख़ानदान को बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये बात खुद मरियम नवाज़ साहिबा ने की कि हमें बहुत अच्छे से वो तरीका आता है। वही तरीका जिस तरीके से अपने सारे के सारे केसेज़ ये लोग ख़त्म करवा सकते हैं। तो ये सारा मामला, ये सारी गेम इसलिए खेली जा रही है कि लोगों का ध्यान, पब्लिक का जो ध्यान है, वो जजेस के खत वाले मामले से हट जाए और सारी की सारी लोगों की हमदर्दी आ जाए कि ओ भई मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ तो बहुत बुरा हुआ, इमरान खान के साथ भी बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपने घर के लोगों के खिलाफ अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उठ खड़े हुए हैं कि वो अपोज़िशन में आना चाहते हैं। तो ये सारी गेम इस तरह है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।